Hello student, today we will discuss about refrigerator. फर्स्टली डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसको मैं समझाता हूँ होता क्या है, फिर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, साइकिल क्या है, प्रोसेस कौन कौन से हैं। ठीक, तो रेफ्रिजरेटर डेफिनेशन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर इज़ अ रिवर्स हीट इंजन विच टेक्स आउट हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी एंड डिलीवर इट टू अ हॉट बॉडी। डैट मीन्स रेफ्रिजरेटर एक रिवर्स हीट इंजन है। ध्यान से सुनना, रेफ्रिजरेटर एक रिवर्स हीट इंजन है विच टेक्स आउट हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी, जो कि हीट को लेता है कोल्ड बॉडी से और डिलीवर करता है हॉट बॉडी को। अच्छा, मैंने बोला रिवर्स हीट इंजन, डैट मीन्स कुछ हीट इंजन होता होगा। हीट इंजन क्या करता है? हीट को प्रोवाइड करता है, हीट को प्रोवाइड करता है मतलब हीट को देता है। और मैंने यहाँ पे क्या बोला रेफ्रिजरेटर में कि रिवर्स हीट इंजन है। रिवर्स मतलब उसका उल्टा, तो ये हीट प्रोवाइड नहीं करता, हीट को लेता है। हीट को लेता है, कहाँ से लेता है? ठंडी बॉडी से। और कहाँ देता है उसको? हॉट बॉडी को। तो इसको एग्जांपल से देखते हैं। हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें सपोज डैट मैंने 28 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को रख दिया। मैंने 28 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को मैंने रेफ्रिजरेटर में रखा। अब रेफ्रिजरेटर क्या करेगा? उसको आइस क्यूब में चेंज करेगा। आइस क्यूब में चेंज करने का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस होगा। डैट मीन्स 28 डिग्री सेल्सियस से इसको 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो एक तरीके से रिवर्स हीट इंजन ही तो हुआ, जो इसने 28 डिग्री सेल्सियस वाले पानी से टेम्परेचर लेना शुरू किया, हीट लेना शुरू की। जब मैं किसी बॉडी से हीट लूँगा तो 28 से कितना टेम्परेचर होगा उसका? 25, 20, 15, 10 और फाइनली 0। और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो उसमें क्या होगा? वो आइस क्यूब में चेंज हो गया। तो ये एक रिवर्स हीट इंजन है जो हीट को लेता है कोल्ड बॉडी से और देता है हॉट बॉडी को। एक बार डेफिनेशन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रेफ्रिजरेटर इज़ अ रिवर्स हीट इंजन विच टेक्स आउट हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी एंड डिलीवर्स इट टू अ हॉट बॉडी। ये तो रेफ्रिजरेटर की डेफिनेशन। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर होता है इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट। इसके अंदर होता है एक रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट एक तरीके से केमिकल होता है, नॉर्मल नहीं। नॉर्मल लिक्विड नहीं होगा, वो अलग से स्पेशल केमिकल बनाया जाता है रेफ्रिजरेटर के लिए ही। और जो कि पूरी की पूरी जो साइकिल होगी रेफ्रिजरेशन के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर जितनी भी साइकिल होंगी, अभी आगे बताऊंगा मैं कौन कौन से साइकिल है और उसका क्या मतलब है, उस पूरी की पूरी साइकिल में वो प्रॉपरली एफिशिएंटली वर्क करता है। डेट्स वाई स्पेशली डिज़ाइन रेफ्रिजरेंट होगा वो। तो अभी इसकी साइकिल चेक करते हैं। साइकिल का मतलब है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, कि वो काम कैसे कर रहा है, ऑपरेट कैसे कर रहा है, तो उसको देखते हैं। अच्छा, अगर ऑपरेट किसी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना हो उसमें कि वर्क कैसे कर रहा है, तो इसका प्रिंसिपल में लिखोगे आप कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। किस पे काम करता है? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, VCRS। फिर से सुनना ध्यान से, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे काम कर रहा है। तो जो मैंने भी जो ये डायग्राम बना हुआ है, ये पूरा का पूरा डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में मैंने यही ही एक्सप्लेन किया है। क्या एक्सप्लेन किया है? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को यही मैंने एक्सप्लेन किया है। चलो इसको डिस्कस करते हैं। इस सिस्टम में 4 साइकिल होते हैं। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में इसके 4 साइकिल होती है। वो 4 साइकिल वन बाय वन चेक करते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट साइकिल का नाम है कंप्रेशन। फर्स्ट साइकिल का नाम है कंप्रेसर, वो ये देख सकते हो आप, कंप्रेसर। दूसरी जो साइकिल है वो है कंडेंसर। दूसरी साइकिल है कंडेंसर, फर्स्ट साइकिल है कंप्रेशर। थर्ड जो साइकिल है वो है एक्सपेंशन। और फोर्थ जो साइकिल है वो है इवापोरेशन। तो ये 4 साइकिल है जिस पे काम कर रहा है 1 से लेके 4 तक। और साइकिल मतलब रिपीटेशन, जब भी कोई चीज़ रिपीट होती है बार 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 वही सेम काम होता है तो उसको हम साइकिल बोलते हैं। डैट मीन्स हमें कंफर्म हो गया कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर या फिर रेफ्रिजरेटर में ये 4 साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है
डेट्स वाई वी कॉल साइकिल। कौन कौन से प्रोसेस है वो चार जो बार बार रिपीट होते हैं? फर्स्ट कंप्रेशर, सेकंड कंडेंसर, थर्ड एक्सपेंशन और फोर्थ इवेपोरेटर। तो इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं चारों प्रोसेस को। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर। फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर से कि ये कंप्रेसर का मतलब क्या है। एक बार मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बता देता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। कंप्रेसर में लो प्रेशर एंड टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट। मैंने बताया था रेफ्रिजरेंट का मतलब कि एक लिक्विड है, स्पेशल डिज़ाइन किया हुआ केमिकल है जिसको यूज़ किया था इन चारों साइकिल में। लो प्रेशर एंड टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट, जो लो प्रेशर एंड टेम्परेचर वाला वेपर रेफ्रिजरेंट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, इवेपोरेटर से लेंगे। इस इवेपोरेटर से मैं लूँगा और कंप्रेसर को दे दूँगा। लो प्रेशर और टेम्परेचर वाला, जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है वो कैसा है, लो, इनको मैं लूँगा और कंप्रेसर को दे दूँगा। तो कंप्रेसर का वर्क क्या होगा यहाँ पे, उस लो टेम्परेचर और प्रेशर वाला जो वेपर है उसको वो क्या करेगा, हाई टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज कर देगा। मतलब कंप्रेसर के अंदर जो वेपर रेफ्रिजरेंट आया था वो कैसा आया था, लो प्रेशर और टेम्परेचर वाला, ये लो प्रेशर और टेम्परेचर वाला। और इसके बाद इस प्रोसेस में क्या हुआ कि इस प्रोसेस के अंदर कंप्रेस हुआ वो वेपर, और उसके बाद कंप्रेस होने के बाद टेम्परेचर और प्रेशर कैसा था उसका, हाई। तो हम लोगों को क्लियर हो गया कंप्रेसर के अंदर कि इनलेट वॉल्व होगी और आउटलेट वॉल्व होगी। इनलेट वॉल्व से लो टेम्परेचर एंड प्रेशर वाला वेपर रेफ्रिजरेंट आया, आउटलेट वॉल्व से वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर वाला वेपर रेफ्रिजरेंट चला गया, डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज होके कहाँ पे गया, डिस्चार्ज होके वो गया कंडेंसर पे। अब है सेकेंड स्टेप, कंडेंसर को एक बार क्या होता है, क्या काम करता है ये देखते हैं। कंडेंसर कंसिस्ट करता है कॉइल्स को, पाइप की बनी हुई कॉइल्स ऑफ पाइप, और उसमें क्या होगा, हाई टेम्परेचर और प्रेशर वाला वेपर रेफ्रिजरेंट को ठंडा किया जाएगा, कूल किया जाएगा और कंडेंस किया जाएगा। जैसे ही मैं उसको कूल और कंडेंस करता हूँ तो वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर वाला जो वेपर रेफ्रिजरेंट था वो अपनी लेटेंट हीट को एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में एमिट करेगा, और जैसे ही ये प्रोसेस होगा तो जो वेपर थे वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हॉट रेफ्रिजरेंट वेपर रिसीव फ्रॉम कंप्रेसर इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। मतलब हुआ क्या, जो रेफ्रिजरेंट थे हाई टेम्परेचर और प्रेशर वाले वो किस में चेंज हो गए, लिक्विड में। अब लोग देखो डायग्राम से देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा था, वेपर, मतलब वेपर आया, और यहाँ पे क्या निकला इससे, लिक्विड। नाउ स्टेप थ्री है एक्सपेंशन कि एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है एक्सपेंशन प्रोसेस को। अच्छा, एक्सपेंशन प्रोसेस में आप लोग देख लो लिक्विड वेपर जा रहे हैं। अच्छा, एक बार इसको डेफिनेशन देखते हैं। द फंक्शन ऑफ दिस वॉल्व, मतलब एक्सपेंशन वॉल्व की बात कर रहा हूँ। द फंक्शन ऑफ एक्सपेंशन वॉल्व इज टू अलाउ द लिक्विड रेफ्रिजरेंट अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर टू पास at a control rate after reducing its pressure and temperature. That means इस वॉल्व का वर्क होता है कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट होगा जो भी हाई प्रेशर और टेम्परेचर वाला, उसे पास करना, और उसे पास करके कंट्रोल रेट पे आगे भेजना। और आगे कैसे भेजेंगे, उसके प्रेशर और टेम्परेचर को रिड्यूस करके। ध्यान से सुनना, उसके टेम्परेचर और प्रेशर को, यहाँ पे जो टेम्परेचर और प्रेशर था यहाँ पे वो रिड्यूस हो चुका है। कंप्रेशर में वो प्रेशर और जो टेम्परेचर था वो कंप्रेसर के बाद वो ज़्यादा था, कंडेंसर में ज़्यादा ही रहा, सिर्फ हीट कम होने के बाद वो लिक्विड में चेंज हो गया। एक्सपेंशन के अंदर फिर से वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर वाला गया, पर जब एक्सपेंशन से बाहर निकलता है नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, तब टेम्परेचर और प्रेशर उसका डाउन हो जाता है। यहाँ पे क्लियर।
लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रोसेस है इसका फोर्थ, इवेपोरेटर वाला, इवेपोरेशन बोलते हैं, फोर्थ स्टेप। इस प्रोसेस को देखते हैं, सबसे लास्ट प्रोसेस है और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होगा कि एक्सपेंशन से जो वेपर निकले वो लिक्विड और वेपर दोनों फॉर्म में होंगे। 90% लिक्विड ही होता है, 10% वेपर की फॉर्म में भी होता है। तो जो रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में पहुँचे वो रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर और टेम्परेचर वाले वो इवेपोरेट होते हैं यहाँ पे। वो क्या होते हैं यहाँ पे? इवेपोरेट। और लो प्रेशर पे, लो टेम्परेचर पे इवेपोरेट होते हैं, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। अच्छा, बात आई कि यहाँ पे लो प्रेशर और लो टेम्परेचर से हुआ क्या, मतलब हुआ ये सब कुछ कैसे? देखो इसमें क्या होता है, जैसे ही ये सब कुछ हुआ और ये लो प्रेशर और टेम्परेचर हुआ, मैंने सबसे शुरू में बताया था कि वो लो प्रेशर और टेम्परेचर वाला कंप्रेसर में चला गया। देखो एक लाइन बोलता हूँ इंपॉर्टेंट, उसको सुनना, उसको पहले सुनो फिर इसका समझाता हूँ। ड्यूरिंग इवेपोरेशन प्रोसेस द लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द मीडियम। मतलब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो पानी रखा था, सब्जियां रखी थी, जो सब चीज़ें रखी थी, इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जो भी ये सब चीज़ें रखी थी इसकी हीट को वो एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, हीट एब्जॉर्ब करने का मतलब टेम्परेचर डाउन होगा उन सब चीज़ों का। हम यही तो चाहते थे कि 25 डिग्री सेल्सियस वाला पानी ठंडा हो। इवेपोरेटर में क्या हो रहा है, उसने 25 डिग्री से सपोज 5 डिग्री सेल्सियस की हीट ले ली, तो कितना प्रोसेस रह गया, 20 डिग्री सेल्सियस वाला सामान रह गया। अब कंप्रेशर में क्या, कंप्रेसर से कंडेंसर, कंडेंसर से एक्सपेंशन, फिर उसके बाद इवेपोरेटर में। अब इवेपोरेटर में पहले तो 20 डिग्री सेल्सियस था, अब फिर से हीट लेगा, 15 रह गया, और ये कंटिन्यूस साइकिल चलती रहेगी। फिर 10 रह जाएगा, फिर 5 रह जाएगा, फिर 0 ठंडा हो चुका है, मैक्सिमम जितना उसको वर्क करना था वो कर चुका है। तो फाइनली ये प्रोसेस था आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम का।